सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। शहर औरंगाबाद में मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक अहम मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग महाराष्ट्र में मुसलमानों को मिलने वाले रिजर्वेशन को बरकरार रखा जाए या दोबारा उसके लिए कार्रवाई की जाए, इस पर थी। मीटिंग में बहुत सारे सुझाव और मशवरे सामने आए। इस मीटिंग में मोहसिन अहमद के अलावा अजमल खान, इलियास किरमानी, मसूद शेख, एडवोकेट नवाब पटेल, एडवोकेट SS खाजी के अलावा सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद शेख, अशफाक अब्दुल हई, डॉक्टर रिजवी, मिर्ज़ा सलीम बेग, मुस्तफ़ा के अलावा और भी दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद क्या तासुरात दिए इन लीडरान ने, सुनिए। आज मुस्लिम रिजर्वेशन जो हमारे को गुज़िश्ता सरकार ने दिया था, उसके ताल्लुक से औरंगाबाद शहर के जितने क्रीम्स हैं उन सबको तकरीबन हमने यहाँ पर एक जगह आए। सब लोग फ़िक्रमंद है जो बैठे हैं, किसी वजह से कोई नहीं आ सके, कोई डॉक्टर्स है, कुछ इमरजेंसी है, कुछ वकील है, कोर्ट में है, बाकी के सारे लोग तकरीबन जो है इसको लेकर फ़िक्रमंद है। और उसके लिए हमने ये मीटिंग बुलाया कि गुज़िश्ता सरकार ने जो रिजर्वेशन मुसलमान को दिया था वो रिजर्वेशन को कंटिन्यू करना चाहिए इस सरकार ने। इसके लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और इसके लिए तय कर रहे हैं कि अब ये आगे क्या करना चाहिए। जो मीटिंग हुई उसके ताल्लुक से हमारे देखने वालों को जो है जो मुस्लिम रिजर्वेशन से मुताल्लिक थी, बताइए। आज औरंगाबाद शहर के अंदर तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जो जिम्मेदार है, जो बहुत दिनों से रिजर्वेशन के ताल्लुक से कुछ न कुछ अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं और कौम और मिल्लत के हमदर्द के अंदर ये डिमांड को पूरी करने की कोशिश करते हैं। बीच में हमारे पास में जब कुछ नए जो बर्निंग इशू जो आ गए थे, उसके लिए ये मूवमेंट थोड़ी सी रुक गई थी और तमाम महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर उसके अंदर से थोड़ा सा एक ठंडापना आया। अगर ये अल्फाज में इस्तेमाल करूं तो गलत ना होगा, तो थोड़ा सा ठंडापना आ गया था। हम ये नहीं कि भाई किसी को आरक्षण मिल रहा है तो हम उसके पीछे चले या उसकी आवाज़ उठी तो हमारी भी आवाज़ उठे, ऐसी बात नहीं है। हम 1997 से औरंगाबाद के शहरियान इस चीज़ को अपनी पूरी जोर और ताकत के साथ सरकार के पास भी अपनी बात रखते हुए आए। हमने सरकार को ये बहुत बार कहा कि हमारे को रिजर्वेशन देते वक्त आप इस बात का ध्यान में रखिए कि हम मजहब के आड़ में या मजहब के नाम के ऊपर मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं मांग रहे और दस्तूर भी मजहबी नाम के ऊपर रिजर्वेशन नहीं देता। दस्तूर के अंदर कहीं पर भी जब रिजर्वेशन का जो हक जो लिखे हुआ है, वो हक ये इस चीज को जाहिर करता है कि वो उसकी सोशली और इकोनॉमिकल और एजुकेशनली और समाजी स्टेटस जब कम हो जाता है, स्टेटस कम हो जाता है, तो वो रिजर्वेशन का हकदार होता है। हम कई दिनों से चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे कि हमारी मौजूदा हालात दिन ब दिन उन शेड्यूल का उन मागास वर्गीयों से भी इतनी नीचे जा चुकी होती है कि मागास वर्गीयों को खुद को भी लग रहा था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इसकी तारीफ में कई हमारे को मागास वर्गीय लीडर लोग हमारे साथ में आए। हमने पिछले गुलिस्ता औरंगाबाद के अंदर इलियास किरमानी, अबू बकर, खालिद साहब, मैं और तमाम साथियों ने मिलकर इतना बड़ा जुलूस निकाल कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि हमको मीडिया के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया, मगर फिर वो आवाज आज दब गई। अब इस आवाज को उठाने के वास्ते फिर से औरंगाबाद शहरियान बल्कि महाराष्ट्र का मुसलमान पूरा खड़े हुआ है और ये मूवमेंट औरंगाबाद से चलेगी और सारे लोग इसके अंदर शामिल होंगे। और जब तक हमारा मुताला पूरा नहीं होगा, हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, हम इस इश्यू के ऊपर जितनी जद्दोजहद करना है हम उतनी जद्दोजहद। आपका लाएमल क्या होगा? आप किस तरीके से जाएंगे? जुलूस या धरने या डेलीगेशंस या संवैधानिक तरीके से, किस तरीके से, या पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर? देखिए, बात जहां तक संविधान की आई, जहां संविधान की जहां हुकूक की बात जो आ रही है, आज सरकार ने इस वबा के ताल्लुक से वो सारी चीजों को रोक दिया है। क्योंकि 50 लोग भी अगर एक जगह आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क रखो। मगर इतनी बात तो पक्की है कि हम जो भी काम करेंगे वो एक लोकशाही तरीके से, एक दस्तूर की रोशनी में जो बन सकता है वो करेंगे। मेरी सरकार से एक अदबन गुजारिश रहेंगी
कि आप हमारे औरंगाबाद शहरियान को इस मुस्लिम रिजर्वेशन को क्या कीमत चुकानी पड़ती है, आप ये बताइए। हम वो कीमत चुकाएंगे। जहां तक कि हमारे को कोर्ट से हमको कोई इंसाफ मिला था एजुकेशन के ताल्लुक से, वो भी पिछली सरकार ने होने नहीं दिया। ये सरकार को हम अपनी सरकार समझते हैं। उम्मीद है हमारे को कि दोनों भी मसले पे, एजुकेशन में और नौकरी में, ये सरकार गौर फिक्र से कुछ न कुछ फैसला लेगी। तो आप जो है पॉलिटिकली प्रेशर भी बनाएंगे इसमें? देखिए साहब, हम पॉलिटिकल लोगों को हमारे साथ में आने के लिए ऐसी कोई हरकत नहीं है। हम चाहेंगे कि वो भी हमारे भाई है, पॉलिटिकल वो हमारे साथ में आए। और हमारे ही नहीं बल्कि अगर दूसरी कौम के भी लोग अगर हमारे साथ में आते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, संगठन आते हैं, चाहे मराठा का आता है, ओबीसी का आता है, एससी का आता है, जो हम आपको मदद करना चाहते हैं तो हम तो सबकी मदद लेंगे, हम उनके पास जाएंगे। आपने जैसा बताया औरंगाबाद, तो ये जो आप जो तहरीक शुरू कर रहे हैं या जो तहरीक आपकी चल रही है पहले से, मूवमेंट जो आपका चल रहा है रिजर्वेशन को लेकर मुस्लिम, तो इसकी खाली हद औरंगाबाद रहेंगी या पूरा आप जो है तो स्टेट, पूरी रियासत और पूरे जो जितने डिविजन्स हैं महाराष्ट्र के, इन सब लोगों को इन्वॉल्व करेंगे? देखिए, ये हमने जब 1997 से ये आवाज जब लगाई और उस टाइम के ऊपर ये आवाज खाली औरंगाबाद तक नहीं, ये सभी जिलों से, सभी शहरों से आनी चाहिए। हमने महाराष्ट्र के माइनॉरिटी काउंसिल के नाम पे महाराष्ट्र के तमाम जिलों के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़े किया। अब उसमें से कुछ लोग अपने अपने तौर तरीके से कर रहे हैं, मगर जहां तक हमारा ये एक काम है कि हम पूरे महाराष्ट्र के लोगों को एक जगह लेके आएंगे और फिर से इस आवाज को बुलंद आवाज करेंगे। और अभी भी मैं बता रहा हूं कि सभी लोग, महाराष्ट्र के लोग इस वक्त जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो चाहते हैं कि भाई ये मुस्लिम मेजोरिटी है औरंगाबाद के अंदर, और औरंगाबाद के लोगों ने हमेशा कोई ना कोई एक नई तारीख करके बताया है। तो मैं समझता हूँ औरंगाबाद ये जिम्मा लेगा, पहले भी लिया, आज भी लेंगे, और इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो औरंगाबाद आगे ही बल्कि। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मोहसिन पहलवान के घर पर स्कूल में एक मीटिंग हुई, जो कि शहर के सारे औरंगाबाद के चुनिंदा लोग जमा हुए थे, जो फिक्र वाले लोग। इसमें खास बात हमारे मसूद शेख साहब थे, जो 20 साल से, मैं समझता 22-25 साल से रिजर्वेशन की मुहिम लेके चल रहे हैं, और महाराष्ट्र में रिजर्वेशन का मुद्दा उठाने में मसूद शेख साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और इससे पहले हमने जो 3 साल पहले जो एक जुलूस निकाला था, मैं समझता महाराष्ट्र में सबसे बड़ा जुलूस था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जुलूस शेख मसूद साहब के अगुवाई में, उन्हीं की सारे बताए हुए तरीकों से हमने निकाला था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मसूद साहब जो लड़ रहे हैं, जिस तरीके से उनको रिजर्वेशन पे जो उनकी स्टडी है, हम उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और हम ये काम जब तक रिजर्वेशन नहीं मिला चलते रहेगा। किसी ना किसी तरीके से हम गवर्नमेंट तक हमारा मैसेज देने की हम कोशिश कर रहे हैं और करते हुए आए हुए हैं। कि कुछ वजह से 5-6 वजह से मामला जरा ठंडा हो गया, मगर हम ये मामला छोड़ेंगे नहीं जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हमको ये हुकूमत से, ये जो 3 पार्टी मिलके जो हुकूमत बनाई हुई है, सेना, राष्ट्रवादी, कांग्रेस, इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और मैं समझता खासतौर पे राष्ट्रवादी और कांग्रेस जो माइनॉरिटीज को अपने करीब करना चाहती है, एक बहुत अच्छा मौका है उनके लिए कि ये रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाए, चाहे वो एजुकेशन में बोलो, नौकरियों में बोलो, ये उनके लिए बहुत काम की चीज है। आज जो राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो मुसीबत आ रही है सत्ता से दूर होने की वजह यह है कि माइनॉरिटीज के साथ नाइंसाफी करे, अनदेखी करे। एक मौका है कि ये उन्होंने जाने देना नहीं चाहिए। शरद पवार साहब से हमको बहुत सारी उम्मीदें हैं, उनका रिजर्वेशन पे बहुत स्टडी है। तो हमारी गुजारिश है राष्ट्रवादी के सारे नेताओं से, इस मुद्दे को लेकर गवर्नमेंट एक बिल पास करे और मुसलमानों को ये बरसों पुरानी जो हमारी मांग है इसको पूरी करे। बस यही हमारे। असल में आज जो मीटिंग हुई लिया साहब, इसमें जो है तो क्या तय हुआ? जो लीडर आपके समाज से, समाजी एक्टिविटीज करने वाले लोग जो जमा थे, अब ये जो मीटिंग में जो तय हुआ कि उसको अलग अलग टप्पे पे 2-3 ग्रुप बनाएंगे, एक अलग अलग समिति पे अलग अलग लोग रहेंगे। कोई गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करेगा, कोई कोर्ट से नुमाइंदगी करेगा, और धरने है, आंदोलन है, इसको कोई एक अलग तरीके से, यानी हर तरफ से ये काम होने वाला है। और इंशाल्लाह इसका यानी ये हमको इसलिए इसमें दिक्कत नहीं आती कि इसकी शेख मसूद जो है, मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ
कि ये औरंगाबाद के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को मालूम होना चाहिए ये शेख मसूद की मुहिम है, शेख मसूद की स्टडी है, जो सारे महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों होना, किस वजह से होना, और उन्होंने सारे स्टेट्स में, आंध्रा स्टेट बोलो, कर्नाटक स्टेट बोलो, वहां भी जाके उन्होंने स्टडी करके आए। तो उनकी अगुवाई में इंशाल्लाह हम ये काम करने वाले। ये आप पुरुम्मीद है मिलेगा रिजर्वेशन? इंशाल्लाह मिलेगा। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती। आपको फिक्र नहीं है, गवर्नमेंट को फिक्र नहीं है, आप मांग रखेंगे, इंशाल्लाह मिलना है। आपका नाम? इलियास किरमानी। बहरहाल रिजर्वेशन जो है वो मिले और हमारे मुस्लिम आने वाली नस्ल को इसका फ़ायदा मिले, ये हम सबका एक ही मकसद के तहत हम लोग